तो उस परिस्थिति में सभी लोगों ने कहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 का होगा। अमित शाह ने नहीं कहा है ना, अमित शाह ने नहीं कहा है। देखिए वो राष्ट्रीय नेता है, अभी बिहार राष्ट्रीय नेता मैं बतला रहा हूँ, वो ये कहाँ बोल रहे हैं कि दूसरे के नेतृत्व में होगा। ये कहाँ आप कोई वो तो यह भी नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। आप ये दिखाइए। ये बिहार का मामला है। आज मैं बतला रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की जब बैठक उन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि भाई हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दोनों डिप्टी सीएम बोले। किसने बोला? डिप्टी सीएम ने बोला, बीजेपी के नेता ने बोला, दिलीप जायसवाल ने बोला। बिल्कुल, अमित शाह ने नहीं बोला। फैसला तो अमित शाह और मोदी लेंगे ना नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नेतृत्व के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी का गोल गोल जवाब या बार बार पलटीबाजी इस सवाल को और वाजिब बना रहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव क्या एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी, और अगर लड़ेगी तो 2025 के चुनाव नतीजों के बाद अगर एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में होगी तो मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार ही होंगे? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा साहब हैं। अब जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की केमिस्ट्री भी जग जाहिर है। खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश कुमार के साथ, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा यह भी कहते हैं कि नीतीश कुमार को अगर कोई समस्या होगी तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा खड़ा होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे रामपुकार सिन्हा साहब के जरिए। सवाल यह है सिन्हा साहब की भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के नेतृत्व से क्या दिक्कत है? बहुत कंफ्यूजन है भारतीय जनता पार्टी के बयानों में। अमित शाह का बयान हो, दिलीप जायसवाल का बयान हो, सम्राट चौधरी का बयान हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का बयान हो। आपकी पार्टी का क्लियर स्टैंड क्या है नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर? देखिए, कहीं कोई सस्पेक्टेड बात नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक हरियाणा में हुई और वहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि बिहार में 2025 का जो चुनाव होगा वो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। ऐसा फैसला दिलीप जायसवाल के अधिकार क्षेत्र में है या ऐसा फैसला अमित शाह के अधिकार क्षेत्र में है? अमित शाह फैसला लेंगे कि दिलीप जायसवाल फैसला लेंगे? अमित शाह तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। देखिए, आप देखिए ना, पूरा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी जगह, पूरा चैनल, टीवी चैनल, सब जगह आ रहा है। पूरे बिहार में 5 पार्टी एनडीए गठबंधन में है। भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। और पशुपति पारस को किनारे कर ही दिया आप लोगों ने। देखिए, अब छाट कर चल रहे हैं। अब हम लोग छाट कर क्यों चलेंगे? वे अगर उनका नाम नहीं लेते ना। नहीं, दरअसल अभी जो 5 पार्टी पूरी टीम के साथ काम कर रही है, तो उस परिस्थिति में सभी लोगों ने कहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 का होगा। अमित शाह ने नहीं कहा है ना, अमित शाह ने नहीं कहा है। देखिए वो राष्ट्रीय नेता है, अभी बिहार राष्ट्रीय नेता मैं बतला रहा हूँ, वो ये कहाँ बोल रहे हैं कि दूसरे के नेतृत्व में होगा। ये कहाँ आप कोई वो तो यह भी नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। आप ये दिखाइए। ये बिहार का मामला है। आज मैं बतला रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की जब बैठक उन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि भाई हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दोनों डिप्टी सीएम बोले। किसने बोला? डिप्टी सीएम ने बोला, बीजेपी के नेता ने बोला, दिलीप जायसवाल ने बोला। बिल्कुल, अमित शाह ने नहीं बोला। फैसला तो अमित शाह और मोदी लेंगे ना नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर। देखिए आप मीडिया के लोग अन्यथा कयास लगा रहे हैं। बिहार में एनडीए पूरी तरह से मजबूत है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ये फैसला हो गया है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा भी जाएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आप लोग मीडिया पर ठीकरा तो तब भी फोड़ेंगे जब नीतीश कुमार राजभवन चले जाए, और जब तक इस्तीफा देकर नहीं निकले तब तक आप यही कहेंगे आप लोग अन्यथा कयास लगा रहे हैं। खैर, हम वो नहीं कर रहे, हम वो दावा नहीं कर रहे कि नीतीश कुमार राजभवन जा रहे हैं या पाला बदल रहे हैं। लेकिन रामपुकार सिन्हा साहब, कंफ्यूजन तो है, सस्पेंस तो है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी बहुत पलटी मार रही है। दिलीप जायसवाल ठीक कहा आपने कि कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। अमित शाह गोलमोल जवाब दे रहे हैं। संजय जायसवाल कहते हैं कि ऐसे फैसले हमारा शीर्ष नेतृत्व लेता है। आपकी पार्टी
का क्या है? आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए? ये हमारी पार्टी के साथ साथ पूरे एनडीए गठबंधन जी में सभी बिहार स्तरीय जितने नेता हैं जी सभी लोगों ने स्पष्ट बोल दिया है कि भाई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का पुनः सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से बनेगी। इसलिए इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और कहीं इफ बट लेकिन कुछ नहीं है। 2025 का चुनाव बिहार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भारत सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, माननीय राज्यसभा सांसद, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी एकदम स्पष्ट मानना है कि बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और हम लोग प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। नहीं, आप लोग प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे, ठीक है, लेकिन इंडिया गठबंधन में डिप्टी सीएम की बात खूब हो रही है। तेजस्वी यादव ने वादा कर दिया मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाएंगे और कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस कोटे के 2 डिप्टी सीएम होने चाहिए। कांग्रेस कोटे से एक अल्पसंख्यक समाज का, एक सामान्य वर्ग का डिप्टी सीएम होना चाहिए, रेवड़ी नहीं बांटी जानी चाहिए, हेलीकॉप्टर में बैठकर डिप्टी सीएम तय नहीं होता। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रामपुकार सिन्हा की बात कर रहा हूं। रामपुकार सिन्हा जो पार्टी के नेता भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता भी हैं, क्या पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर आपकी ये महत्वाकांक्षा है या आपकी ये इच्छा है कि एनडीए की सरकार बने तो डिप्टी सीएम की लिस्ट में उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी हो, वो भी बिहार के डिप्टी सीएम बने? देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी को बड़ा भाई मानते हैं जी और नीतीश कुमार जी की विरासत को संभालने के लिए बिहार में जो लौह कुश समीकरण है, इसके साथ साथ अति पिछड़ा, दलित, महादलित और प्रबुद्ध स्वर्ण समाज के लोग, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार में बिहार के विकास के लिए एक निगाह बड़ी आशा से देखते हैं। आशा भरी निगाहों से उनको देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी के विरासत को संभालेंगे। समय आने दीजिए, इंतजार कीजिए। आज मैं बतला देना चाहता हूं कि बिहार में सामाजिक न्याय के चेहरा में अगर इंडी अलायंस में अगर लालू प्रसाद यादव जी हैं, इसके बाद बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उसके बाद अगर सामाजिक न्याय की चेहरा में बिहार की राजनीति में किसी नेता का अगर समाजवादी लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले किसी नेता की चर्चा होती है तो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की होती है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार में मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि मुख्यमंत्री मटेरियल है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन 2025 में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए संकल्पित है, तो फिर नीतीश कुमार जी जब तक है, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बड़े भाई नीतीश कुमार जी, जब तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं तो उनको सहर्ष मानने के लिए तैयार हैं। समय परिस्थिति जिस समय आएगा उस समय देखा जाएगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के बाद अगर कोई सीएम मटेरियल है तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। बड़ा भाई सीएम मटेरियल, छोटा भाई, बड़ा भाई सीएम रहेंगे, छोटा भाई डिप्टी सीएम बन जाएंगे, क्या हर्ज है? वक्त आएगा, समय आएगा, परिस्थिति आएगी, आप तमाम मीडिया के लोग समझ जाएंगे कि क्या होगा। लेकिन हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, जनता दल यू पार्टी है, हमारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। सब पार्टी के लोग बैठकर पहले हम लोग 225 पार का लक्ष्य रखे हैं 2025 में, उसको पूरा कर ले। उसके बाद में हमारे नेता के लिए पद कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे नेता केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, इसमें कोई वो भी हमारा समाज मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रह चुके हैं। इसलिए समाज को अच्छा नजरिया से देखे, समाज उनके ऊपर आशा रखती है। चलिए, तो सब कुछ याद रखिए इस इंटरव्यू का, और ये बात जरूर याद रखिए कि नीतीश कुमार के बाद कोई सीएम मटेरियल है बिहार में तो वो उपेंद्र कुशवाहा है। इस इंटरव्यू की महत्वपूर्ण लाइन यही है, ब्रेकिंग न्यूज यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।